अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है। एवरी ईयर एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ मूनसून्स वी हैव सम केसेस ऑफ कंजंक्टिवाइटिस, बट दिस ईयर इट सीम्स टू बी मेजर एपिडेमिक विटनेस्ड आफ्टर नियरली 4 years। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा गया कि पहले हर साल मूनसून के स्टार्ट में या उसके एंड में हमारे पास सम केसेस ऑफ कंजंक्टिवाइटिस, बेटा ये आंखों की बीमारी होती है, आशूब चश्म से कहते हैं। ये मूनसून की हवाओं की वजह से इस तरह का होता है कि आंखें सुर्ख हो जाती हैं या पिंकिश कलर की हो जाती हैं और पेन भी होता है उसके अंदर। बट दिस ईयर वो कह रहा है, ये तो पहले हर साल ऐसा था कि कुछ केस सामने आ रहे थे, लेकिन वो कह रहा है कि इस साल यानी कि जो करंट ईयर है, इट सीम्स टू बी मेजर एपिडेमिक। अब ये एक मुकम्मल बीमारी के तौर पे, मेजर एपिडेमिक के तौर पे सामने आ चुकी है। आफ्टर नियरली 4 years, मतलब 4 साल तक तो पहले कुछ कुछ पेशेंट थे, लेकिन 4 साल के बाद अब ये एक मुकम्मल बीमारी के तौर पे सामने आ चुकी है। अब लोगों को, डॉक्टर्स को इसके बारे में देखना चाहिए, सोचना चाहिए। तो बच्चे इसके कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ मौजूद हैं, ये देखते हैं। सबसे पहला कोर्स ऑफ एक्शन, प्रिकॉशनरी मेजर शुड बी टेकन आफ्टर एवरी 4 years टू चेक दिस एपिडेमिक। वो कह रहे हैं कि हमें हर 4 साल के बाद इसको देखना चाहिए कि ये बीमारी के पेशेंट जो है ना क्यों बढ़ रही है, किस वजह से। नहीं बेटा, एवरी 4 years। ये बात सिर्फ उसने एवरी 4 years ये बताया कि 4 साल के बाद अब मुकम्मल तौर पे इसके पेशेंट की तादाद बढ़ गई है। यानी कि ऊपर स्टेटमेंट का ये मकसद था कि पहले तो चंद पेशेंट थे हर साल मूनसून के स्टार्ट में या आखिर में, लेकिन अब क्या हुआ कि 4 साल के बाद पेशेंट्स की तादाद भी बढ़ गई और एक मुकम्मल बीमारी के तौर पे सामने आ गई ये बात। अब ये एवरी 4 year की वजह से पहला कोर्स ऑफ एक्शन अहमकाना है या सही नहीं है। सेकंड, पीपल शुड बी एडवाइज टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। बेटा यहाँ पे ड्रिंक बॉइल्ड वाटर का जिक्र किया गया ड्यूरिंग रेनी सीजन। बेशक मूनसून का सीज़न रेनी सीज़न होता है बेटा, लेकिन ये प्रिवेंटरी जो है ना हमारे पास प्रिकॉशनरी मेजर नहीं है कि आप बॉयल वाटर पिए, क्योंकि आपको स्टोमिक का प्रॉब्लम नहीं है, आपको कंजंक्टिवाइटिस का प्रॉब्लम है, यानी आंखों की बीमारी का। हाँ, यहाँ पे ये होता कि पीपल शुड बी एडवाइज टू यूज़ बॉइल्ड वाटर। फिर हम कह सकते थे हाँ, चूँकि पानी को गर्म करके उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा करके आँखों को धोया जाए बार बार, फिर टिशू के साथ उसको साफ़ किया जाए आइज़ को, तो ये इसमें थोड़ा सा मतलब इस बीमारी से जल्द छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ड्रिंक कहा गया, ड्रिंक की वजह से सेकंड वाला भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा बच्चे? नीदर वन नार सेकंड फॉलो, ना तो पहला ना ही दूसरा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। पीपल रिजाइडिंग इन सम ट्राइबल एरियाज आर फार फ्रॉम एजुकेशन। वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो कबायली इलाकों में रहते हैं वो एजुकेशन से दूर हैं, मतलब एजुकेशन उनके पास नहीं है। छोटी सी स्टेटमेंट है, इससे कम से कम ये बात हमारे जहन में आनी चाहिए कि ट्राइबल एरियाज़ में अगर पढ़ाई से दूर हैं लोग, तो इसकी वजूहात दो हो सकती हैं। या तो वहाँ स्कूल नहीं हैं, या तो फिर अगर स्कूल हैं तो फिर वहाँ पे लोग उस के लोगों में एजुकेशन नहीं है, कि वो मतलब तालीम की अफादियत लोगों में नहीं दी गई, उनको अवेयरनेस नहीं दी गई तालीम के बारे में कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें। पहला कोर्स ऑफ एक्शन, गवर्नमेंट शुड रेंडर ऑल हेल्प टू एनजीओज टू ओपन स्कूल देयर। बिल्कुल बेटा, हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट के साथ साथ, बल्कि मैं समझता हूँ गवर्नमेंट से ज़्यादा, कम से कम हमारे पास 20 ऐसी एनजीओज हैं जो अच्छे स्कूल, अच्छी तालीम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी उसके अंदर कॉस्ट नहीं है। इनको दे के फिर गवर्नमेंट ने भी कुछ एक्शन लिया, वो भी लोगों जो है ना स्टूडेंट्स को कपड़े वगैरह प्रोवाइड करने लग गई और बुक्स वगैरह प्रोवाइड करने लग गई एनजीओज को देके, क्योंकि लोग एनजीओज वाले स्कूल में बच्चों को ज़्यादा एडमिट करा रहे थे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हेल्प एनजीओज की मदद करे। बेटा पाकिस्तान में सबसे जो पॉपुलर एनजीओ है तालीम के लिहाज से, वो द सिटीज़न फाउंडेशन है, टीसीएफ इसे कहते हैं।
ये बहुत मतलब यहाँ बहुत से टीचर्स को भी जॉब मिल जाती है और स्टूडेंट्स को भी फ्री एजुकेशन मिलती है, और इनके स्टूडेंट्स आला स्टडी के लिए तालीम हासिल करने के बाद इनको बाहर भी आसानी से स्कॉलरशिप भी मिल जाते हैं। उसके बाद ज़िंदगी ट्रस्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा तालीमी लिहाज से पेश है। उसके बाद लाहौर में लिटरेट पाकिस्तान फाउंडेशन है, LPF जो हमारे पास है। तो इस तरह बहुत सी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन और भी हैं जो तालीम पे फोकस कर रही हैं। पहला कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल ठीक है कि उन इलाकों में जहाँ पे कबायली इलाके हैं वहाँ पे NGOs और गवर्नमेंट दोनों को एक्शन लेना चाहिए कि वहाँ पे स्कूल ओपन करने चाहिए। अब मैस अवेयरनेस प्रोग्राम मस्ट बी इनिशिएटेड इन दीज एरियाज। बिल्कुल अवेयरनेस, लोगों को एडवाइस, एक बेटा प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन, दूसरी आपके पास एडवाइस। ये दो चीज़ें मैं कहता हूँ कि लाजमी तौर पे आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक पूरे इलाके का प्रॉब्लम है। इलाके का प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, किसी बीमारी की सूरत में, पीने के पानी की सूरत में, हवा की सूरत में, मतलब कोई सैलाबी सूरत हाल में। तो एक तो लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि कैसे उस चीज़ से बचा जा सकता है, और सेकंड हमारे पास एक प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो ये भी हमारे पास बिल्कुल वैलिड है। सोशल वर्कर शुड बी इंटरेस्टेड विद द जॉब ऑफ एजुकेटिंग देम। बेटा देखो, सोशल वर्कर जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि वो लोगों को क्या करें तालीम, तो NGOs की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल वर्कर का ये काम नहीं। सोशल वर्कर क्या होते हैं, वो बस लोगों के जो है ना बुनियादी जो प्रॉब्लम है खाने पीने की या उनके घर वगैरह की प्रॉब्लम, या किसी को कुछ पैसा ज़रूरत है उसके लिए कुछ वर्क करते हैं, उन्हें सोशल वर्कर कहा जाता है। ये लोगों के से आवाज़ उठाते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने इसका आंसर क्या बनेगा, 1 और 2। तो इसका देख लें बेटा, इफ़ बोथ 1 और 2 फॉलो, ठीक है, इसका आंसर ईटा बनेगा, पहली और दूसरी फॉलो होगी। तो स्टूडेंट्स बाकी जो क्वेश्चन इसके रह गए हैं वो भी हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।